चलिए भाई, मीन्स कम मेरिट 1 दिसंबर 2024 का आज का पेपर, गणित का पेपर, जैसा कि हमने अभी मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षण का वीडियो बना दिया है और विज्ञान सामाजिक का वीडियो बना दिया है। गणित के प्रश्नों को हल करना होता है तो इसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब के पहले इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलेगा। 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 363 है। 3 गुणजों का क्या होगा इसका राइट उत्तर? जो गुणज है तो 110। गुणज का मतलब होता है जो उनके गुणे में आते हो, तो अर्थात 11 से भाग जाएगा, 11 धाम 110। फिर उसके और क्रामागत का मतलब होता है एकदम क्रम से है भाई, है ना। तो इसको तो कोई भी लगा देता, है ना। तो मतलब यदि देखो 117 121 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, ओके, 11 का भाग जाना चाहिए उसमें, तो 11 धाम 110, 11 देखो 121, 11 कम 11, 11 दूनी 22, अर्थात ये क्रमागत है और ये तीनों में, इसलिए तीनों भाग जाएगा और तीनों का जो सम है योग करेंगे तो 363 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज का मतलब ये ऐसा होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सबसे पहले तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चलेगा, सम्मुख भुजा बराबर हो गई, सम्मुख कोण समान हो गया, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर दिया। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, तो भाई ये फिक्स नहीं है कि समकोण पर समद्विभाजित करें, ओके। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो गया। क्या बोलो, क्लियर है क्या? आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो उत्तर 0.289 इसका राइट उत्तर क्या है? तो ये मैंने सीधा लगा दिया है, ये वाला है। आएगा कैसे देखिएगा, यदि मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये रूट के अंदर है 289 मैंने लिखा, बटे में 121 लिख दिया। तो क्या क्या सर, ये जीरो कहाँ भगा दिया? ऊपर का जब दशमलव हटाएंगे हम तो नीचे लग जाएगा 1000, क्योंकि 3 जीरो लगेगी, ऊपर का दशमलव हटेगा, ये 3, ओके। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो लगेगी, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब 289 को बाहर निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, 121 11 का होता है और 100 का 10 हो जाएगा, 17 धाम 170, अर्थात 170 बटे 11। आई होप वीडियो आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। 1 + 125 भाई, है ना, इसका राइट उत्तर 1 है। आएगा कैसे? 144 का इसमें गुणा कर दिया तो 144 एकम 144 और 25, रूट आ जाएगा 169 बटे 144 और ये आ जाएगा 1 + x बटे 12। 169 को मैं बाहर निकालता हूँ तो यह आ जाएगा 13 और 144 को निकालूंगा तो 12 और ये प्लस का वन इधर आया तो माइनस का और 1 बटे 12। जब इसको मैं हल करूंगा तो यह जाएगा मेरे भैयाओं 12 और 13 - 12 अर्थात 1 और ये आ जाएगा 1 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 से केवल 1 आ जाएगी, है ना भाई। एक बार और वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब पाइथागोरस का मतलब ये होता है, त्रिक का मतलब कि जो पाइथागोरस नियम का पालन करता है। अब भाई 8 15 17 पाइथागोरस का करेगा, 8 का वर्ग 64 हो गया और 15 का वर्ग 225 हो गया और ये 5 4 9 289, 289 मतलब 17 का वर्ग है, अर्थात ये सही 60 है। 10 24 26 ये भी सही 60 है। 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग 576, जोड़ेंगे 676, 676 26 का होता है, ऐसे करना है। 12 35 37 ये भी है, 12 का वर्ग और 35 का वर्ग, इन दोनों के स्क्वायर को जो जोड़ेंगे तो 37 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर? करके देख सकते हैं। 144, 35 का वर्ग होता है 1225, है ना भाई, 1225। यदि मैं इसको जोड़ता हूँ 5 4 9 4 2 6 2 और 1 3 13 69 जो कि 37 का है, अर्थात 4 5 6 ये त्रिक नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, इन दोनों को जोड़ूंगा 5 4 9 2 और 1 3 39, जो कि 39 6 का वर्ग नहीं है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 है। क्या आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा? क्योंकि भैया पेपर तो हो गया है, अब मिलान कर लीजिएगा आएगा कैसे। चलेगा, तो इसका राइट आंसर है भाई चौथा, है ना, डी। निम्नलिखित कौन सा त्रिभुज का पिरामिड है जिसके सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं? तो चतुष्पार्श्वी या चतुष्फलक होते हैं, जो चतुष्फलक चारों होते हैं जिनके समबाहु त्रिभुज पिरामिड होते हैं। आगे देखो, जब किसी घन की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनता है? तो 4:1 हो जाएगा, क्योंकि जो भुजा का मान होता है 6l² होता है ना, या 6l²। अब यदि आधा कर दे तो 6l/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, है ना। ये l² से l², तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4:1। तो इसका राइट उत्तर जाएगा 4:1। आगे बात करते हैं कि 6 की पावर m, तो 6 की पावर m हो गया, बटे 6 की पावर -3 है, इजिकल टू 6 की पावर 5 है। माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, है ना, क्या हो जाएगा? प्लस, या फिर हम m की पावर n के रूप में हम इसको लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं हम इसको, यदि हम इसको ऊपर लिखें तो 6a माइनस n, तो यह हो जाएगा 6m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 की पावर। आधार समान होने पर घाते देखिएगा, यदि बराबर का चिन्ह है और आधार समान है तो कट जाते हैं। m प्लस 3 बराबर 5 आ जाएगा, प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। m बराबर 5 में से 3 गया तो 2, तो राइट उत्तर आ गया मेरे भैया 2। क्या बोलो क्लियर है। आगे दे x और y का व्युत्क्रम भिन्नता है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो x बटे y स्थिर हो जाएगा, क्योंकि x इंटू भिन्नता व्युत्क्रम मतलब ये 1/y इज इक्वल टू भिन्न, x बटे y तो हुआ है तो स्थिर हो चुका। आगे ये 5 व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, तो 5 गुणित 28 आ जाएगा MDH वाला फार्मूला, और उसके कार्य को 7 दिनों से भाग लगा दीजिए, 7 चौक 28 गुणा कर दो 5 चौक 20, इसका राइट उत्तर आ गया 20। आगे चलते, कौन सा समीकरण यूलर सूत्र का है, तो भाई ये वाला भी ये, तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी, अर्थात डी इसका राइट उत्तर है। आगे देखते हैं 7.17, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो एक बार तो जोड़ दो आप 787 और 1.72, यदि मैं जोड़ता हूँ 7 2 9 8 7 15 5 हासिल 1 है ना भाई, 7 और 8 9.59 हो गया, बटे में 1 घटाएंगे तो 7.87 में से यदि मैं 1.72 घटाऊंगा तो आ जाएगा, 7 में से 2 गए तो 5, 8 में 7 गए तो 6.15, तो ये घट जाएगा, जब गुणे में आ जाएगा तो ये कट जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा आपका 9.59। बोलो क्लियर। योगात्मक पहचान तत्व तो 0 है इसका। आगे चलते हैं, योगात्मक मतलब जिनमें 11 का स्क्वायर 12 का वर्ग कितने बीच की प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को ऐसे करते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 11 का वर्ग हो जाता है 121। अब कितने हैं इनके बीच में, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 2 गए 23, एक कॉमन हो जाता है। मैंने शाम को भी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था, 23 में से 1 घट जाएगा तो राइट उत्तर 22 आ जाएगा। अब ये गिन भी सकते हैं 121 और 144 के बीच में कितने हैं, मतलब 122 123 124 143 तक जुड़ेगा वो, है ना, तो ऐसे 22 संख्या आ जाएगी। आगे चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई इसमें से a माइनस बी हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉमन, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ बचेगा a माइनस बी, और जब a माइनस बी को मैं करूँगा तो 1 माइनस a और ये प्लस b, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी वाला। एक PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तब कौन, तो पहले समांतर चतुर्भुज बना लेंगे यूँ इस तरीके से, तो ये PQRS मतलब P और R ये जो दे रहा है सम्मुख दे रहा है, सम्मुख कोण समान होते हैं। अब जब सम्मुख कोण समान होते हैं तो अंतर पूछ रहा है मेरे भैया। अब मान लीजिए जो भी होगा 70 और ये 70 में से 70 गया तो कितना बचा 0, 90 तो 90 में से 90 का 0, 80 तो 80 में से 80, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो राइट उत्तर आ जाएगा 0। आगे देखते हैं, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 8 और ये दिए हैं, ये ऐसा होता है सम चतुर्भुज। बोलो क्लियर, ये वाला। अब ये वाला 8 दिया है तो 8 है तो 4 4 हो गया, ठीक है, 6 है तो ये 3 3 हो गया, मतलब जब ये सम चतुर्भुज बनता है तो ये ऐसा बन जाता है। तो ये तो हो चुकी 4 भुजा, ये हो चुकी 3, कर्ण भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 अर्थात 5 हो जाएगा, अर्थात इसकी जो प्रत्येक भुजा का मान 5 5 आ जाएगा, अर्थात बोलो क्लियर है क्या, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं, तो राइट उत्तर 9 है इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तो कौन सा गलत कथन है। एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका राइट आंसर एक सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या, सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या, सभी सम चतुर्भुज मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू करेगा, चलेगा। आगे चलते हैं, आगे दो लंबवृत्तीय बेलनाकार की त्रिज्याएं अनुपात 1 है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे पाई r1h1 और पाई r2h2, पाई से पाई कैंसिल, r1 की वैल्यू जो रखोगे आप तो 1 रखोगे, यहाँ रख जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 4 ऊंचाई, और यहाँ r2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1, भाई 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 एकम 4, फिर 2 का वर्ग 4 एकम 4, तो 4:4, 4 एकम 4, 1:1 आ जाएगा इसका राइट उत्तर। आई होप आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप उसका मैसेज कर सकते हैं और बताइएगा कि अब 20 में से आपको कितने अंक आ रहे हैं, जल्दी बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर भाई ज़रूर करना, आपको अपने अपने मित्रों में शेयर करना है। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।